अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने का सोच रहे हैं तो आपकी एकेडमिक और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के स्कोर्स के अलावा एक और चीज़ मायने रखती है, वो है फाइनेंशियल साउंडनेस। और फाइनेंशियल साउंडनेस को दिखाने का सबसे एक बेसिक तरीका होता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न। आप कितनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं पिछले 2 साल से कम इतनी तो चाहिए ही होती है। तो इसमें भी ओके, अब आपको जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनमें ओके मेनली पेरेंट्स की बात करते हैं, तो जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उनकी मिनिमम जो है इनकम टैक्स रिटर्न वो 12 से ऊपर होनी चाहिए, 12 लाख से ऊपर। ओके, अगर वो अकेले स्पॉन्सर कर रहे हैं आपकी एजुकेशन को। अगर ओके 2 या 3 जन मिलकर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनकी जो है एक की इनकम टैक्स रिटर्न कम से कम 8-9 लाख के अराउंड होनी चाहिए, तो आप ओके ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा सक्सेसफुली हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा सिर्फ ये आईटीआर के प्रूफ्स नहीं मायने रखते, क्योंकि आईटीआर तो आप ओके कुछ भी आर्बिट्रैरीली भर सकते हो। उसके अलावा ओके जो चीज़ चाहिए आपको यहाँ पे वो होता है कि इनकम कहाँ से आ रही है, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए होता है, और बाकी भी कोई भी ओके आपके इनकम से के सोर्सेज के प्रूफ। ओके, जैसे कि अगर बिजनेस है तो बिजनेस के प्रूफ, सैलरी है तो उसके प्रूफ चाहिए होंगे आपको प्रूव करने के लिए कि ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जेन्युइन है और ये जेन्युइन सोर्स से इनकम आ रही है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? इसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली इसलिए होती है कि ओके पहले साल के फंड्स तो आपके पास होते ही हैं ऑलरेडी, पर जो आपका सेकंड और थर्ड ईयर है, बैचलर्स डिग्री अगर आप 3 साल की करने जा रहे हैं या उससे लंबा कोई कोर्स है, अगर डबल डिग्री है या डुअल डिग्री है तो वो ओके ज़्यादा टाइम लेती है। तो उन सालों में अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको आपके पेरेंट्स यहाँ से प्रोवाइड कर पाएँ अगर आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। बेसिकली ओके इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न इंपॉर्टेंट है, और बाकी भी इसके अराउंड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो पहले ही स्टेप पे ओके जब आप वीज़ा का सोच रहे हैं तो देख लीजिए ओके कि आप फाइनेंशियल साउंडनेस को की रिक्वायरमेंट को मीट कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट की क्राइटेरिया का एक पार्ट होता है। और मिनिमम क्या फाइनेंशियल्स चाहिए आपको, ये आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं।